है अपना चैनल जितेंद्र कुमार 283 में। तो चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल को हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पिछले कुछ सालों में हार्ट के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हृदय रोग दुनिया भर में प्रमुख कारणों में से एक है। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा या कम होने के क्या कारण हैं? यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो संभवतः आप अपने स्वास्थ्य और कोलेस्ट्रॉल की भूमिका के बारे में परवाह करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। कोलेस्ट्रॉल पूरे शरीर में एक मोम जैसा पदार्थ है। यह बुरा नहीं है जब तक कि आपके पास इसकी बहुत अधिक मात्रा न हो। आपके शरीर को कोशिकाओं के निर्माण और विटामिन और अन्य हार्मोन बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल समस्या पैदा कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल दो स्रोतों से आता है। आपका लीवर आपके लिए आवश्यक सभी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आपके शरीर में शेष कोलेस्ट्रॉल जानवरों के खाद्य पदार्थों से आता है। उदाहरण के लिए मांस, पोल्ट्री और डेयरी उत्पादों सभी में आहार कोलेस्ट्रॉल होता है। वही खाद्य पदार्थ संतृप्त और ट्रांस वसा में भी उच्च हो सकते हैं। ये वसा आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि वे सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर से अस्वस्थ स्तर पर चले जाते हैं। कुछ ट्रॉपिकल ऑयल उष्णकटिबंधीय तेल जैसे पाम तेल, पाम कर्नेल तेल और नारियल तेल में संतृप्त वसा होती है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। ये तेल अक्सर पके हुए माल में पाए जाते हैं। मीठी खाने की चीजें ही शरीर की आधी बीमारियां की वजह है। मीठी चीजें सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, जो कि नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है। अगर आप हर दिन केक, कुकीज, शेक, डेयरी प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स और मिठाई का सेवन करते हैं तो ऐसा बंद कर दें। कोलेस्ट्रॉल क्यों मायने रखता है? कोलेस्ट्रॉल रक्त में घूमता रहता है। जैसे जैसे आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा भी बढ़ता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी बीमारियों के उच्च जोखिम में योगदान देता है। इसलिए अपने कोलेस्ट्रॉल का परीक्षण कराना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने स्तर को जान सकें। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो खराब है और एचडीएल जो अच्छा है। बुरी किस्म की बहुत अधिक मात्रा या अच्छी किस्म की पर्याप्त मात्रा न होने से यह खतरा बढ़ जाता है कि कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे धमनियों की भीतरी दीवारों में जमा हो जाएगा, जैसे कि हृदय और मस्तिष्क को पोषण देने वाली धमनियों में। कोलेस्ट्रॉल अन्य पदार्थों के साथ मिलकर धमनियों के अंदर एक गाढ़ा, कठोर जमाव बना सकता है। यह धमनियों को संकरा कर देता है और उन्हें कम लचीला बना देता है, एक स्थिति जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में जाना जाता है। इससे रक्त का थक्का बन सकता है, जो इन संकुचित धमनियों में से एक को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच करें। अपनी संख्या जानना और अपने जोखिम का आकलन करना महत्वपूर्ण है। अपने स्तर को बेहतर बनाने में मदद के लिए अपना आहार और जीवन शैली बदलें। यदि आवश्यक हो तो अपने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर चिकित्सक की मदद से अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करें। उच्च कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी हृदय रोग, दिल के दौरे और स्ट्रोक के लिए प्रमुख नियंत्रणीय जोखिम कारकों में से एक है। यदि आपके पास धूम्रपान, उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसे अन्य जोखिम कारक हैं, तो आपका जोखिम और भी अधिक बढ़ जाता है। आपके पास जितने अधिक जोखिम कारक होंगे और वे जितने अधिक गंभीर होंगे, आपका समग्र जोखिम उतना ही अधिक होगा। कुल कोलेस्ट्रॉल स्तर आपके हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकता है। हालांकि उच्च कोलेस्ट्रॉल का इलाज कब करना है,
इसके बारे में निर्णय आमतौर पर कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बजाय एलडीएल या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर आधारित होते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल देखें। सामान्य रूप में कुल कोलेस्ट्रॉल स्तर 200 mgdl 5.17 मोल एल से कम होना सामान्य है। 200 से 239 mgdl 5.17 से 6.18 मोल एल का कुल कोलेस्ट्रॉल स्तर सीमा रेखा से अधिक है। 240 mgdl 6.21 मोल एल या इससे अधिक का कुल कोलेस्ट्रॉल स्तर उच्च है। कुल कोलेस्ट्रॉल स्तर को दिन के किसी भी समय मापा जा सकता है। परीक्षण से पहले उपवास करना यानी खाने से बचना आवश्यक नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर भी हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं। ट्राइग्लिसराइड के स्तर को इस प्रकार विभाजित किया गया है: 150 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर 1.7 मिलीमोल्स पर लीटर। हल्की वृद्धि 150 से 499 mgdl 1.7 से 5.6 मोल एल। मध्यम वृद्धि 500 से 886 mgdl 5.6 से 10.0 मोल एल। बहुत अधिक 886 mgdl से अधिक 10.0 मोल एल। ट्राइग्लिसराइड्स को कम से कम 9 घंटे के उपवास के बाद मापा जाना चाहिए। बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड स्तर वाले कुछ लोगों को दवा के साथ उपचार की आवश्यकता हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते स्तर से ब्लड वेन्स में प्लाक जमा होने लगता है, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। वहीं इस स्थिति में चेस्ट पेन, सिर दर्द, थकान, सुस्ती, सांस लेने में तकलीफ, वॉमिटिंग आदि जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इरप्टिव ज़ैंथोमा चेहरे, गालों और माथे पर पीले रंग के उभार भी उच्च कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं। ये नितंबों, कोहनियों, हाथों और घुटनों पर भी दिखाई देते हैं। सोरायसिस यदि आपको अपने चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर त्वचा पर लाल और खुजली वाले धब्बे दिखाई दे तो तुरंत इसका इलाज कराएं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के 6 घरेलू उपाय। सुबह सबसे पहले इसे पीने से आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार होगा और खराब कोलेस्ट्रॉल कम होगा। इसके लिए आप पानी में धनिये के बीज डालकर उबाल आने तक गर्म करें और फिर इसे रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। सुबह छना हुआ पानी पिएं। हल्दी आपकी धमनियों में जमा प्लाक को कम करने में मदद करती है। यह अपने जीवाणुरोधी गुणों के लिए भी जाना जाता है। अपनी करी और सब्जियों में हल्दी मिलाने से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है। रोजाना 1 या 2 आंवला फल का सेवन करने से आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी कम हो सकता है। यह सबसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल घरेलू उपचारों में से एक है और इसमें विटामिन सी भी भरपूर होता है। यह शरीर के ऊतकों की मरम्मत और पुनर्जनन में भी मदद करता है। प्रतिदिन 1 या 2 कप ग्रीन टी पीने से उच्च कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सीमित करने में मदद करते हैं और आपको हल्का और सक्रिय महसूस कराते हैं। आप अलसी के बीजों को सीधे खा सकते हैं या उन्हें पीसकर पाउडर बना ले और पानी के साथ ले सकते हैं। अलसी के बीज आपकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से रोकते हैं और सूजन को कम करते हैं। प्रतिदिन 30 ग्राम अलसी के बीज खाना आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के प्रभाव को कम करने के लिए आदर्श है। जई, चावल की भूसी, खट्टे फल, सेब, स्ट्रॉबेरी, मटर, साबुत अनाज और बीज जैसे खाद्य पदार्थ घुलनशील फाइबर से भरपूर होते हैं। ये आपके रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करते हैं और आपके शरीर को इसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि लहसुन में एलिसिन नामक कंपाउंड होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ही ब्लड शुगर को कम करता है।
साथ ही हार्ट व कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आप हर रोज सुबह लहसुन की केवल 2 कलियां कूटकर 1 गिलास पानी के साथ खा सकते हैं। आप लहसुन की चाय पी सकते हैं। ज्यादा कच्चा लहसुन खाने से गैस और एसिडिटी होती है। कमजोर पाचन क्रिया वाले लोगों को इसे ज्यादा खाने से डायरिया भी हो सकता है। कई सारी रिसर्च बताती है कि रोजाना सिरके वाली प्याज खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल को 30% तक बढ़ाया जा सकता है। अपने प्राकृतिक रूप से उच्च विटामिन सी के स्तर के कारण नींबू रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी फायदेमंद है। हर दिन पानी में 2 से 3 नींबू का रस मिलाना आपके कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, को कम करने और हृदय रोग के खतरे को कम करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल जितेंद्र कुमार 283 को सब्सक्राइब करें। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद।